हेलो स्टूडेंट्स, हम वैदिक कालीन शिक्षा को पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली की। तो इसका समय देखते हैं, कब से ये स्टार्ट हुई थी। बताया जाता है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा तक का समय बौद्ध काल का कहा जाता है। इसमें पूर्व वैदिक धर्म का पूर्णतः पतन हो चुका था। वैदिक जो धर्म था उसका पतन हो चुका था। वैदिक धर्म में कर्मकांड और बाह्य आडंबर मात्र ही शेष रह गए थे। धर्म के प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया गया। महात्मा बुद्ध द्वारा परिवर्तित धार्मिक क्रांति का प्रभाव भारतीय शिक्षा पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा गया है। बौद्धकालीन शिक्षा तक आते आते जो क्या था कि वैदिक धर्म जो था उसका पतन हो चुका था। फिर महात्मा बुद्ध ने एक नए धर्म का प्रारंभ किया जिससे उनकी शिक्षा प्रणाली भी प्रभावित हुई और जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा गया। बौद्धकालीन शिक्षा जो है दो रूपों में व्यवस्थित थी, प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी है उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अलग अलग संस्कार होते थे, जैसे पपज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार। इनकी बात हम आगे करते हैं। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार की थी। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों में थी। ये केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि जो बौद्ध धर्म को मानता हो या ना मानता हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए थी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः धार्मिक थी। कालांतर में लौकिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। बौद्ध मठों में प्रवेश के लिए तब पवज्जा संस्कार होता था। इसके लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक होती थी। प्रवेश के उपरांत बालक श्रामणेर कहलाता था। ये प्रारंभिक शिक्षा जो थी बौद्ध मठों में थी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए थी। प्रारंभ में इसके लिए जो ये बौद्धकालीन शिक्षा थी सिर्फ धार्मिक थी। बाद में लौकिक शिक्षा को भी इसमें समाहित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चे का पवज्जा संस्कार होता था। अब देखते हैं पवज्जा संस्कार में क्या क्या होता था। पवज्जा संस्कार जो था, पवज्जा संस्कार के समय विद्यार्थी अपने बाल मुड़ाकर पीले वस्त्र धारण कर लेता था। जैसा कि विनय पटक में बताया गया है कि बालक अपने सिर के मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था और प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मारकर जमीन पर बैठ जाता था। मठ का जो सबसे बड़ा भिक्षु होता था उसे वो 3 बार ये शपथ लेने को कहता था। क्या शपथ थी? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। फिर इसके बाद में क्या था, इस शपथ के बाद 10 उपदेश दिए जाते थे जो 10 सिक्खापदानी नाम से बोले जाते थे। फिर है कि बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी वर्गों को, केवल चांडाल ही इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते थे। चांडाल को छोड़कर ऊपर जैसे हम पढ़ चुके हैं कि समाज के सभी व्यक्तियों को ये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। एक विशेष जाति हुआ करती थी चांडाल, वो बौद्धकालीन में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होने की आयु समानतः 6 वर्ष थी और शिक्षण अवधि भी 6 वर्ष ही थी। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों को प्रथम 6 माह तक सिद्ध रस्त नाम की एक बाल पोथी होती थी, वो पढ़ाई जाती थी प्रारंभ के 6 माह तक। फिर बालकों को 6 माह के पश्चात 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें है चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या, शब्द विद्या, शिल्प कला विद्या आदि। सिद्धरस्त पोथी के बाद में ये जो चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या आदि की जो शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चे को दी जाती थी। आगे देखते हैं आप उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा बौद्ध मठों एवं बिहारों में थी, परंतु सभी मठ या बिहार में समान विषयों की शिक्षा नहीं थी। सभी मठों या सभी बिहारों में अलग अलग शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। बौद्ध मठों या बिहार में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश के नियम बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करते थे। हर किसी को वहाँ प्रवेश नहीं मिल पाता था, लेकिन जाति पाति का संबंधित कोई भेदभाव या कोई प्रतिबंध प्रवेश लेने से संबंधित नहीं था।
संघ के किसी एक विद्वान व्यक्ति को अपना गुरु चुनना होता था। शिक्षार्थी बौद्ध संघ के समक्ष उपस्थित होकर उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। निर्णय होने के बाद जब वो उन प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे तो बौद्ध का जो बड़ा भिक्षु होता था वो निर्णय लेता था कि इस बच्चे को प्रवेश दिया जाए या नहीं दिया जाए, और अगर प्रवेश दिया जाता था तो शिक्षार्थी का उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। अब देखते हैं उपसंपदा संस्कार में क्या क्या होता था। जो उपसंपदा संस्कार था वो 12 वर्ष की आयु से 20 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र जो थे बौद्ध भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी बन जाता था। अब संघ में रहने का अधिकारी छात्र भिक्षु के निर्णय के अनुसार ही बनता था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र अपने प्राचार्य के श्रेष्ठ भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होता था। अब भिक्षुगण उससे प्रश्न पूछते थे। यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार करते समय भिक्षु को संघ में रहने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता था। उससे कहा जाता था कि आप वृक्ष के नीचे निवास करेंगे और अब से क्या है, भिक्षा मांगकर ही भोजन करना होगा। स्त्री समागम या चोरी और हत्या से बचना है। अलौकिक शक्तियों का कभी भी दावा आपको नहीं करना है और जो है वो साधारण वस्तुओं में ही रहेंगे और औषधि के रूप में केवल गौमूत्र का सेवन करना है। ये नियम उसे उपसंपदा संस्कार के समय सिखाए जाते थे और बताया जाता था कि अब आपको इन नियमों का पालन करना है। बौद्ध संघ लिखा है इसमें, बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा दीक्षा भिक्षुओं के संस्कार हैं। ये जो संस्कार था, पहला पवज्जा संस्कार, दूसरा उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार के साथ ही बच्चे को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल जाता था। ये संस्कार गृहस्थियों के लिए नहीं था, ये क्योंकि जिसको ये यहाँ पर प्रवेश मिल जाता था वो बौद्ध भिक्षु बन जाता था और बौद्ध भिक्षु बनकर ही ये शिक्षा ग्रहण करता था, ना कि गृहस्थ जीवन जीता था। अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम इसमें धार्मिक और लौकिक दो प्रकार के पाठ्यक्रम थे। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद शास्त्र, बौद्ध शास्त्र पढ़ाए जाते थे। उन दिनों वेद और बौद्ध ग्रंथों का उदारता पूर्वक अध्ययन कराया जाता था। लौकिक पाठ्यक्रम में समाज की भौतिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जैसे अब समाज की आवश्यकताओं में क्या है, कताई, बुनाई, शास्त्रार्थ है, सिलाई है, मूर्ति कला है, पशुपालन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई थी। तो ये था पाठ्यक्रम। अब है शिक्षा के केंद्र, किस किस जगह पर बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी। तो ये है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला, उदंतपुरी और जगद्दला। इनके ये जो हैं बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।